में यानी शायद, में ये हेल्पिंग वर्ब है और इसका हम अभी एक्टिव वॉइस देखेंगे। तो शायद करेगा, शायद नहीं करेगा, शायद करेगा या शायद नहीं करेगा, शायद होगा या शायद नहीं होगा, ऐसे सेंटेंस, ये मे के सेंटेंस है। और मे क्या परमिशन देने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे यू मे गो, या फिर परमिशन लेने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मे आई कम इन। और मे हेल्पिंग वर्ब में एक्टिव वॉइस में शायद, मे को शायद भी बोलते, और मे का शायद का फॉर्मूला है, और शायद का मे का यानी कि शायद, ये इसका मीनिंग है। तो शायद का फॉर्मूला भी है हेल्पिंग वर्ब में। तो अभी हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देख रहे हैं मे का। तो अभी हमने एक सेंटेंस लिया कि शायद वो मना करेगा। मना करना यानी कि रिजेक्ट करना। तो ये वर्ब्स की प्लेलिस्ट में आपको ये वर्ब्स मिल जाएंगे। मना करना यानी कि रिजेक्ट करना, रिजेक्ट, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। वर्ब 1 रिजेक्ट, वर्ब 2 रिजेक्टेड, वर्ब 3 रिजेक्टेड। तो अभी हम मे के फॉर्मूला में सिर्फ वर्ब 1 ही यूज़ कर रहे हैं, तो रिजेक्ट ही यूज़ करेंगे। शायद, क्योंकि मे का फॉर्मूला इसलिए हमने शायद लिखा। और एक्टिव वॉइस है तो कोई भी सेंटेंस हो ना, तो उसमें हम पूछते हैं कि क्रिया करने वाला कौन है। अगर क्रिया करने वाला प्रेजेंट होगा तो फिर वो एक्टिव वॉइस है, और अगर क्रिया करने वाला प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर वो पैसिव वॉइस है। तो अभी वो शायद वो मना करेगा, तो मना करना ये क्रिया है, तो मना करने वाला कौन है, तो वो है, तो वो ये सब्जेक्ट है। तो फिर ये सब्जेक्ट प्रेजेंट है ना, वो प्रेजेंट है मतलब सब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो फिर ये एक्टिव वॉइस हो गया। तो फिर अभी हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देख रहे हैं। शायद वो मना करेगा, तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस में, सब्जेक्ट प्लस में प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वो, और मना करेगा मतलब लड़का है ना, तो फिर ही, मैं वैसे के वैसे लिखेंगे। और वर्ब है मना करना मतलब रिजेक्ट। तो ये वर्ब की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे ना, तो मना करना, तो मना करना का रिजेक्ट, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड ऐसा लिखा है। तो ऐसे बहुत सारे 100 तक वर्ब्स है। आप उनमें वर्ब की प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको वर्ब्स ढूंढने में आसानी होगी। ही मे रिजेक्ट, शायद वो मना करेगा, ही मे रिजेक्ट। मे मतलब शायद, ही मतलब वो, और रिजेक्ट मीन्स मना करना। शायद वो मना करेगा, ही मे रिजेक्ट। अब इसको हम निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। निगेटिव, शायद वो मना नहीं करेगा, ऐसे लिखेंगे। शायद वो मना नहीं करेगा, सब्जेक्ट प्लस में प्लस नॉट, बिकॉज निगेटिव है ना, तो नॉट, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वो मतलब ही, मना नहीं करेगा मतलब लड़का है ना, तो फिर इसलिए हमने ही लिखा। ही में वैसे लिखेंगे जैसे है। फिर निगेटिव है इसलिए नॉट बाद में, ही मे नॉट। वर्ब है मना करना मतलब रिजेक्ट, तो रिजेक्ट लिखेंगे, ही मे नॉट रिजेक्ट।
शायद वो मना नहीं करेगा, ही मे नॉट रिजेक्ट। मे मतलब शायद, नहीं मतलब नॉट, और रिजेक्ट मतलब मना करना, और वो है और नहीं करे, मना नहीं करेगा मतलब लड़का, इसलिए हमने ही लिखा सब्जेक्ट। शायद वो मना नहीं करेगा, ही मे नॉट रिजेक्ट। अब इसको हम क्वेश्चन पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, इसी सेंटेंस को हिंदी में क्वेश्चन पॉजिटिव में लिखेंगे। क्वेश्चन पॉजिटिव, शायद वो मना करेगा क्या। तो है क्वेश्चन लिखते वक्त हम मैं पहले लिखेंगे ना, मैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बिकॉज क्वेश्चन में हम लोग जो भी ये हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। और अगर क्वेश्चन निगेटिव भी हो तो भी हम ये हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं और उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट नॉट लिखते या फिर सब्जेक्ट लिखते। लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है मैं, वो पहले ही लिखेंगे ना हम लोग। शायद वो मना करेगा क्या, तो मैं पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर मैं जैसे के तैसे लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे ही। हम लोग ही यूज़ कर रहे हैं ना, वो मना करेगा, वो लड़का है, तो इसमें हम लोग ही यूज़ कर रहे हैं सब्जेक्ट। मैं ही वर्ब है रिजेक्ट, मैं ही रिजेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। शायद वो मना करेगा क्या। अभी क्वेश्चन निगेटिव, शायद वो मना करेगा क्या, मैं ही रिजेक्ट, बिकॉज शायद है इसलिए हमने मे का फॉर्मूला यूज़ करा, मैं लिखा पहले। फिर अभी इसको हम क्वेश्चन निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन निगेटिव कैसे लिखेंगे, शायद वो मना नहीं करेगा क्या, शायद वो मना नहीं करेगा क्या। तो क्वेश्चन है तो मैं पहले लिखेंगे, निगेटिव है फिर बाद में निगेटिव लिखेंगे, निगेटिव है इसलिए बाद में निगेटिव, क्वेश्चन निगेटिव है इसलिए मैं के बाद नॉट निगेटिव लिखेंगे, नॉट। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मैं जैसे के तैसे लिखेंगे, निगेटिव है तो नॉट उसके बाद में लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट ही लिखेंगे, फिर वर्ब रिजेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं है ना, कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस नहीं है, तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, जो है उतना ही लिखेंगे, जो नहीं है वो नहीं लिखेंगे। तो मे नॉट ही रिजेक्ट, शायद वो मना नहीं करेगा क्या, मे नॉट ही रिजेक्ट। अभी मे नॉट ही रिजेक्ट ऐसा भी हम लिख सकते हैं, नॉट पहले और ही बाद में, लेकिन हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ही पहले नॉट बाद में। तो कैसे लिखेंगे, मे ही नॉट रिजेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो मे नॉट ही रिजेक्ट ये भी सही है और मे ही नॉट रिजेक्ट ये भी सही है, दोनों सही है। तो फिर हमने ऐसे पॉजिटिव निगेटिव, क्वेश्चन पॉजिटिव क्वेश्चन निगेटिव लिख लिया मे का फॉर्मूला का फॉर्मेट। तो अभी हम लोग ऐसे मे की प्रैक्टिस करने के लिए 5 हिंदी सेंटेंस बनाएंगे। तो हम मे की प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे 5 हिंदी सेंटेंस बनाएंगे। शायद वो मना करेगा, ऐसा हमने लिखा था ना। अभी हम और क्या ले सकते हैं सेंटेंस, शायद वो आएगा, शायद वो आएगी, सो शी में कम, आना मतलब कम ना, शी में कम। शायद वो नहीं आएगी, शी में नॉट कम। शायद वो आएगी क्या, मे शी कम। शायद वो नहीं आएगी क्या, मे नॉट शी कम, या फिर मे शी नॉट कम, ऐसे। फिर और एक सेंटेंस क्या लिखें, क्या बना सकते हैं हम लोग खुद से बनाने हैं सेंटेंस। शायद हम करेंगे,
वी मे डू, शायद हम नहीं करेंगे, वी मे नॉट डू, शायद हम करेंगे क्या, मे वी डू, शायद हम नहीं करेंगे क्या, मे नॉट वी डू या फिर मे वी नॉट डू, ऐसे। फिर और एक सेंटेंस क्या बना सकते हैं हम लोग, शायद वो गाएंगे, दे मे सिंग, शायद वो नहीं गाएंगे, दे मे नॉट सिंग, शायद वो गाएंगे क्या, मे दे सिंग, शायद वो नहीं गाएंगे क्या, मे नॉट दे सिंग, मे या फिर मे दे नॉट सिंग, ऐसा। फिर और एक इजी सेंटेंस हम क्या बना सकते हैं, शायद अंकु खाएगी, अंकु में ईट, शायद अंकु नहीं खाएगी, अंकु में नॉट ईट, शायद अंकु खाएगी क्या, मैं अंकु ईट, शायद अंकु नहीं खाएगी क्या, मैं नॉट अंकु ईट या फिर मैं अंकु नॉट ईट, ऐसे। इस प्रकार से हम कोई भी अलग अलग सब्जेक्ट यूज़ करके ही, शी, ईट, आई, वी, यू, दे या फिर लड़के का नाम लड़की का नाम यूज़ करके हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट यूज़ करके और अलग अलग वर्ब्स यूज़ करके, जैसे इजी वर्ब्स या फिर वर्ब की प्लेलिस्ट में से कोई भी वर्ब लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सोना, हंसना, खाना, जागना, पढ़ना, लिखना, पढ़ाई करना, सीखना, कोई भी ऐसे इजी वर्ब जो आपको पसंद है या फिर पता है वो 5 वर्ब्स लेके, या फिर वर्ब की प्लेलिस्ट में 100 वर्ब्स हमने दिए, उसमें से कोई भी वर्ब यूज़ करके आप पाँच वर्ब यूज़ करके 5 सेंटेंस बनाए और अलग अलग ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, लड़के का नाम लड़की का नाम, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट यूज़ कीजिए और 5 सेंटेंस बनाइए हिंदी में। उस सेंटेंस को, एक सेंटेंस लीजिए हिंदी में, उस सेंटेंस को ऐसे पॉजिटिव क्वेश्चन निगेटिव में कन्वर्ट कीजिए, उसमें फॉर्मूला पुट करिए पॉजिटिव क्वेश्चन निगेटिव का, और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। पहले पॉजिटिव का करें, जैसे हमने किया, पहले पॉजिटिव का किया, हमने हिंदी में सेंटेंस लिखा, फिर फॉर्मूला पुट करा, फिर इंग्लिश ट्रांसलेट किया, फिर उसके बाद हमने निगेटिव का किया, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन पॉजिटिव का किया, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन निगेटिव का किया। हमने जैसे किया ना उसी वे में करिए तो ईजी जाएगा। तो ऐसे आप एक ही दिन में एक ही फार्मूला का प्रैक्टिस करिए, 52 डेज़ में आपके 52 फार्मूलाज हो जाएंगे, तो आपको इंग्लिश बात करने में आसानी होगी।